बार्सिलोना में मारूफ कारोबारी शख्सियत चौधरी अमानत हुसैन महर का कहना था कि पीटीआई हुकूमत ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं कर रही। ओवरसीज पाकिस्तानी वतन अजीज में सरमायाकारी करना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत की तरफ से इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में ताउन नहीं किया जा रहा। लेकिन इसके बावजूद एक बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में लेकर जा रहे हैं। उन्होंने दुनिया न्यूज से गुफ्तगू करते हुए मजीद क्या कहा, आइए देखते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि गवर्नमेंट की कोई खास पॉलिसीज ओवरसीज के बारे में या इन्वेस्टर जो है वो आप कह लें गैर मुल्की इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में लाने के लिए कोई खास पॉलिसीज सामने देखने को नहीं आई। क्योंकि जो भी अगर कोई पॉलिसीज या थोड़ी बहुत देखी हमने फैक्ट्री जोन में या कहीं, मेरे ख्याल में हुकूमत को संजीदगी से सोचना चाहिए कि हर शोबे को किस तरीके से, क्योंकि हमने देखा कि वहां पे कितनी चीजें हैं आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं अपने मुल्क के अंदर, तो वहां पे अगर हम कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज दें, वो चीजें जो इंपोर्ट की जा रही हैं उनको वहां पे ही फैक्ट्रीज लगवाएं, उनको अपॉर्चुनिटी दें, चीजें दें, ताकि वहां पे ही पाकिस्तान में ही वो चीजें तैयार हों। और मैं समझता हूं कि इसमें हमारा जो है वो गवर्नमेंट को गौर करनी चाहिए। और जिस तरह अब एक टाइम है कि दुनिया जो है वो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान से बाहर निकाल रही है, जो बिजनेसमैन है वहां पे डरे हुए हैं इन्वेस्टमेंट को लेके, या जिस तरह की उनको डिफिकल्ट आ रही हैं, तो इस टाइम में हमने अपनी कोशिश की। हमारी चूंकि यहाँ पे मुझे हो गए 20 साल हो गए, यहाँ पे हम एक अच्छा ब्रांड है जो टॉप नंबर में है यहाँ पे स्पेन में, तो इस ब्रांड का कोंदी सुपर मार्केट है, तो हमने इनको रिक्वेस्ट की, इनको पाकिस्तान लेके गए, क्या पाए पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करें, ताकि उस इन्वेस्टमेंट से हमारे अपॉर्चुनिटीज होंगी, हमारे लोगों को जॉब्स मिलेंगी, हमारे मुल्क के अंदर जो है वो पैसा आएगा और हमारे मुल्क को फायदा होगा। लेकिन अपॉर्चुनिटीज इतनी नहीं है कि जितना हम उनको कन्वेंस तो कर सके, लेकिन मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को अपॉर्चुनिटीज देनी पड़ेंगी ताकि इस तरह के काम हों वहां पे। और दूसरा ये कि हम सुपरमार्केट को इंशाल्लाह बहुत जल्दी लॉन्च कोंदिस कंपनी कर रही है। नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान में इंशाल्लाह लाहौर से स्टार्ट हो जाएगा, फिर पूरे पाकिस्तान में इरादा है कंपनी इंशाल्लाह डेवलपमेंट करेगी, चाहे वो इस्लामाबाद हो, लाहौर, मुल्तान, गुजरात, सियालकोट, जो भी शहर हमारे बड़े शहर हैं, बड़े शहरों से छोटे, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है आप देखेंगे कि ये हमारी कंपनी हर तरफ आपको वहां पे इन्वेस्टमेंट करती दिखाई देगी, लोगों को रोजगार मुहैया करते दिखाई देगी। और क्योंकि सिर्फ ये नहीं होता कि आपके एक सुपरमार्केट के अंदर सिर्फ बंदे जो हैं वो आपके काम कर रहे हैं, उसके पीछे जितनी भी चीजें तैयार होती हैं, कारखाने तैयार होते हैं, उनके पीछे बहुत बड़ी इन्वायरमेंट होती है लोगों की। और इंशाल्लाह हम ये अपॉर्चुनिटीज अपने मुल्क में अवेलेबल करेंगे, रोजगार अवेलेबल होंगे, हमारे मुल्क को टैक्स मिलेगा, उसमें प्रॉफिट होगा, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमारा जो कोशिश यही थी शुरू से ही कि हम मैक्सिमम जो चीजें पाकिस्तान की प्रोडक्शन है, जो चीजें पाकिस्तान में बनाई जाती हैं, उनको अहमियत दी जाए। यहाँ से एक लिमिटेड प्रोडक्ट थे जो कोंदिस ब्रांड के अपने नाम के प्रोडक्ट्स थे, जो सिर्फ उनको एक्सपोर्ट किया जाता। और हमने कन्विंस किया कंपनी को भी कि आप जो चीजें हमें वहां पे सेल करेंगे तो बदले में आप हमसे भी जो है वो पाकिस्तान से भी हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे। जैसे पाकिस्तान हमारा गारमेंट्स में टॉप पे है, तो आप यूनिफॉर्म हमसे लें। इसी तरह के दाल, चावल, मसाला जात, जो चीजें हमारी स्पेशलिस्ट ही हैं, तो हमने कहा था कि हम इधर से अगर करते हैं तो वहां से भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को हमने तरजीह देना है। लेकिन बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने जिस तरह का नया रूल निकाले, सिस्टम निकाले, उन्होंने कहा जी हम इंपोर्ट को जो है वो डिस्करेज करना चाह रहे हैं, एक्सपोर्ट को हम करेज करेंगे, क्योंकि एक इंपोर्ट में लॉस हो रहा है कंट्री का। तो मेरे ख्याल में जैसे भी जिस बिजनेस के फार्मूला से जो हम देखते हैं, या जो जहां तक हमारा बिजनेस के ऊपर हमारी पहुंच है, तो हम समझते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का चोली दामन का साथ होता है। क्योंकि अगर आप इंपोर्ट नहीं करते तो आप एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? क्योंकि बहुत सारी चीजें आपकी गारमेंट्स के पीछे भी कितनी चीजें हैं जो आपको बाहर से मंगवानी पड़ती हैं, आपको कुछ चीजें वहां से नहीं मिलती, हर चीज आपको नहीं मिल रही। लेकिन ये चाहिए कि जो एक्सपोर्ट, बजाय इसके कि आप उन पर पाबंदी लगाएं पाकिस्तान में इंपोर्ट पे, तो आप अपॉर्चुनिटीज दें कि बंदे बाहर से क्यों मंगवाएं, वो चीजें वहां पे ही अपने मुल्क में क्रिएट करें। लेकिन पहले अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें, फिर आप पाबंदियां लगाएं।
اب جیسے کونس کا یہ آپ اردو انگلش اور حلال فوڈ کا اس کے اوپر آپ سرٹیفکیٹ لکھ کے دیں. حلال فوڈ تو سمجھ لگ رہی ہے, لیکن اردو انگلش جب آپ ایک پروڈکٹس پہ لے کے جاتے ہیں, انٹرنیشنل کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ پورے انگلش میں تو بنا لیتے ہیں کہ پورا آپ کا انٹرنیشنل لیول ہے, لیکن اردو میں پھر اسپیشل ان کو آپ کو ٹکٹ کرنا پڑتا ہے, پھر آپ کو وہ پروڈکٹ نہیں بن سکتا, وہ آپ کی کوانٹٹی کے اوپر آتی ہے بات, پھر آپ کو اسپیشل آرڈر دینے پڑتے ہیں, تو وہ بڑا مشکل ہوتا ہے. تو جب کمپنی کے لیے آپ ڈیفیکلٹس کریں گے, جب ایک کمپنی آپ کی اربوں میں انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہی ہے اور آپ وہاں پہ ان کو یہ ڈیفیکلٹس پیدا کریں گے, تو یہ ایک بزنس کو ڈسکریج کرنے کے برابر ہے. ان چیزوں کو حکومت کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم امپورٹ پہ پابندی لگا کے تو اس کے پیچھے کتنے ہم نقصان کر رہے ہیں, کتنی اپرچونٹیز, بزنس اپرچونٹیز پاکستان کی گروتھ میں کہیں کوئی یہ چیزیں نقصان تو نہیں دے رہی.